जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में कुल कितने ज़िले हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 790। वर्तमान समय में भारत में कुल 790 ज़िले हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जनांकिकी। जनसंख्या के अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन इटली। संगमरमर की भूमि के नाम से इटली प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। सूर्य उदय का देश जापान को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डायमंड सिटी। सूरत शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात करें जयपुर को तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 36। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप समूह है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा गांधी डैम मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा चिनाब नदी पर। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1992 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत या प्रारंभ 1992 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर में जल सतलज नदी से जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंडक। त्रिवेणी नगर में गंडक नदी से पानी आता है। सो दोस्तों ये रहा आज का सेशन आपको कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।